सीधे चलेंगे हरगोविंद अरोड़ा जी के पास। हरगोविंद अरोड़ा जी, आपने बहुत सारे चुनाव देखे, बहुत सारी लोकतंत्र की प्रक्रियाएं देखी आपने। इस चुनाव में लगातार हम ये देख रहे हैं कि विषय से हटकर बातें की जा रही हैं। पहले संविधान, सनातन, इस पर चर्चा हुई, फिर उसके बाद दूसरे चरण से पहले हम लोगों ने मंगलसूत्र पर चर्चा देखी, हम लोगों ने प्रॉपर्टी पर चर्चा देखी, विरासत कर पर चर्चा देखी, मुस्लिम आरक्षण पर चर्चा देखी। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ और भी है देश में। आप क्या सोचते हैं? वंदे मातरम। नमस्कार। देखिए जी, देश में जरूरी क्या है और देश के लिए जरूरी क्या नहीं है, मुझे तो आज कमोबेश देश की परिस्थिति ये लगती है कि इन राजनीतिक दलों को इससे कोई विशेष अंतर पड़ने वाला ही नहीं है। यदि 5 साल 10 साल में बम्पर विकास हुआ था जिसका कोई सानी ही नहीं था, तो आज फिर मंगलसूत्र खतरे में क्यों आता? और सभी प्रत्याशी, अधिकतर, आपने अभी जिक्र किया गाजियाबाद के प्रत्याशी ने कहा जी आप मतदान मेरे लिए नहीं, आप मोदी जी के लिए। विधायक कहेगा आप मेरे लिए नहीं, मोदी जी के लिए कर रहे हैं। निगम पार्षद कहेगा आप मेरे लिए नहीं, मोदी जी के लिए चुनाव कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो संगठन अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल मानता है, उसके काम में और उसके काम करने वाले लोगों में ये बहुत बड़ी कमी रही कि वो सफल ना हो सके अपने उन काम को करने में। यदि 5 साल में 10 साल में इतने विकास हुए होते, आज मंगलसूत्र खतरे में ना होता। 100 गांव या हर सांसद ने जो गांव गोद लिया था, क्या देश की जनता ने 5 साल बाद उनसे पूछा? क्या इन्होंने अपने रिपोर्ट कार्ड में कहा कि हमने जो आदर्श गांव गोद लिए थे, आज उनकी परिस्थिति क्या है? जी बिल्कुल अरोड़ा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। विपिन जी से भी यही सवाल ले लेता हूँ। विपिन जी, इधर लगातार बहुत अच्छी चर्चा की अरोड़ा जी ने कि प्रत्याशी हमेशा ये कहते हैं मेरे लिए नहीं, मोदी जी के लिए वोट दो। मोदी ही चेहरा इस चुनाव में बन पाए, प्रत्याशियों को तो कोई जान ही नहीं पाता है। और मुझे लगता है कि गाजियाबाद में भी लगभग वही स्थिति होगी और बाकी जगह भी वही स्थिति होगी कि प्रत्याशियों के को देखकर नहीं आने का काम हो रहा है। सीधे चलेंगे हरगोविंद अरोड़ा जी के पास। अरोड़ा जी, आपने भी शहजाद पुनेवाला को सुना होगा, बहुत सारी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। अगर इन योजनाओं में इतनी दम, इतना ताकत है, तो फिर ये सारी चीज़ें बीजेपी की तरफ से क्यों की जा रही? मंगलसूत्र, प्रॉपर्टी, मुस्लिम आरक्षण, विरासत कर, फिर इस तरीके की बातें करके ध्रुवीकरण की कुछ ज़रूरत नज़र आती है अगर योजनाएं इतनी मजबूत हैं और जिसमें कि इतने सारे लोगों को लाभ मिल रहा है? देखिए, आपके प्रश्न के उत्तर से पहले मैं एक टीवी 27 न्यूज के माध्यम से जो देश के मतदाता हैं, ये क्या कारण है कि इस हाईटेक युग में भी आपके चैनल, राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, इसको अपील करनी पड़ती है, हाथ जोड़ के निवेदन करना पड़ता है कि आप अपने मत का प्रयोग करें। क्यों? क्योंकि मत का प्रयोग इनका हमारे नागरिक होने के नाते दायित्व नहीं है। जिन महान क्रांतिकारियों ने, हजारों लाखों लोगों ने फांसी के तख्ते पे झूल गए, इसीलिए तो कि हमें लोकतंत्र मिले, आजादी मिले और उसमें हमें मत का प्रयोग करने का अवसर मिले। 5 वर्ष में यदि एक बार हमें अवसर मिलता है, तो ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें अपील क्यों? ये तो दायित्व है। 5 वर्ष देश हमें एक बार ही तो हम उसको मतदाता हमें देने का अवसर आता है और देश की लगभग आधी आबादी अपने घरों में घुसी रहती है। ये शर्मनाक है क्योंकि हम विश्व का बड़ा लोकतंत्र है। मेरी बात किन्हीं लोगों को यदि मन को ठेस लगे तो मैं उसकी क्षमा चाहूंगा, लेकिन आज अपील करके मत का दान, यदि कोई मुफ्त माल योजना हो तो क्या उसकी अपील की जाती है? लाइनें लग के वो जनता को, पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ जाता है उस भीड़ को कटवाने के लिए। आपके उत्तर पे आता हूं, आपके प्रश्न के उत्तर पे आता हूं कि 5 वर्ष इतनी योजनाओं पर, जैसे अभी पुनेवाला ने कहा किसानों की आय तो दोगुना हो ही गई, अब मध्यम वर्ग लक्ष्य रखा गया कि उसकी आय 4 गुना की जाएगी। बंधु, आप, मैं जब भी सामान्य तौर पर फल, सब्जी, आटा, दाल, दूध, ये जो लेने के लिए हम बाजारों में जाते हैं, तो क्या उनके दाम 4 गुना या 5 गुना बढ़े? तो रुपए की और करेंसी की अगर वैल्यू घट रही है और क्या कहते हैं, दिल बनाने का गाली ये ख्याल अच्छा है। अब जैसे बाबा रामदेव ने कहा था कि ये 65 रुपए लीटर पेट्रोल हम आपको 35 रुपए लीटर देंगे, 65 और 35 को जोड़ के उन्होंने 100 रुपए कर दिया। तो अपने जो पुराने किए हुए वायदे, अब क्या है ना, घर में खाना खाते हैं हम एक सब्जी 2 सब्जी के साथ,
शादी में बहुत 56 भोग देखकर हम कंफ्यूज जी। हो जाते हैं हम क्या खाएं। तो इतनी घोषणाएं कर कर स्वयं ही भारतीय जनता पार्टी कंफ्यूज है कि उन्होंने क्या कहा था। क्या दाऊद भारत आ गया, क्या नीरव मोदी और विजय माल्या जेल में हैं, क्या डॉलर का दाम घट गया, क्या पेट्रोल का दाम घट गया, क्या अरोड़ा जी, एक बातें- छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद आपके पास फिर आएंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुझान और बढ़ा है। तो सीधे चलते हैं अरोड़ा जी के पास। अरोड़ा जी, यहां पर भी अमित शाह जी घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं। आपने देखा बार बार ये कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र में संपत्ति आपकी बांट दी जाएगी, मंगलसूत्र की भी चर्चा कर दी गई, ये भी बता दिया गया कि मुस्लिम आरक्षण भी देने की बात की जा रही। आपका आरक्षण ओबीसी एससी एसटी का आरक्षण लेकर मुस्लिमों को दे दिया जाएगा। फिर उसके बाद विरासत कर की भी नई बात शुरू हो गई है। जब इतना मजबूत है बीजेपी, तो उसको इस तरीके की बातें करना, ध्रुवीकरण करना, उसकी क्या जरूरत महसूस हो रही है? इसको कहते हैं जी अहिंसक आतंकवाद। अहिंसक आतंकवाद से अर्थ है मेरा कि टेरर, डर दिखाकर मतदाता से मत हासिल करना, कि यदि आपने हमें मत ना दिया तो पता नहीं शायद आपका और देश का पतन ही हो जाएगा। और आज तक तो देश के लिए करने वाली अगर पिछली पीढ़ियों में इतने प्रधानमंत्री रहे तो इसका मतलब उनके अंदर देशभक्ति की कोई भावना ही नहीं थी। देशभक्ति की भावना की एक तो परिभाषित क्या केवल एक राजनीतिक दल करेगा, और दूसरे कि यदि इतने ही आप अब बार बार एक ही बात को दोहराना कि यदि इतने ही बेहतरीन काम, इतने ही विकास, देखिए विकास में तो अंग्रेजों का कोई सानी था ही नहीं पूरे विश्व में। अंग्रेजों जैसा विकास को करने की कल्पना कोई राजनीतिक दल भारत का कर भी नहीं सकता। लेकिन हमने उन्हें भारत से क्यों भगाया? इसीलिए कि भावनाएं हाथ होती थी और अत्याचार होते थे। अब उन्हीं सब विकास की आड़ में अगर इन्हीं सब बातों को दिखाकर, इसी टेरर को दिखाकर वोट हासिल किया जाएगा तो काम और नैतिकता रह गई। और जहां तक अभी दुलिया जी ने भी जिक्र किया कि भाजपा का वो जो काडर, वो जो मतदाता, जो कि हमेशा ये माना जाता है, देखो आपको ध्यान होगा हिटलर ने कहा था कि अगर मेरे पास गोरखा होता तो मैं विश्व फतेह कर लेता। और यदि भाजपा जैसा कार्यकर्ता कांग्रेस के पास होता तो कांग्रेस आजीवन विपक्ष में आ ही नहीं सकती थी। लेकिन आज क्या कारण है कि 2024 के चुनाव में वो उतनी ऊर्जा के साथ और उतनी क्षमता के साथ मैदान में नहीं लगा। कारण कि आत्मनिर्भर की बात करने वाली पार्टी स्वयं ही आत्मनिर्भर नहीं है, वो इंपोर्ट किए हुए लोगों को लेकर के अपना प्रत्याशी बना रही है, तो उससे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। कारण कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली कांग्रेसी युक्त भाजपा, अटल जी कहा करते थे हमारा एक पुराना कार्यकर्ता छूटना नहीं चाहिए, बनस्पत 10 नए। जी अरोड़ा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। अभी चलेंगे हम गाजियाबाद। उससे पहले राजनांदगांव से कांग्रेस और विपिन धुलिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने रहे। लेकिन एक हरगोविंद अरोड़ा जी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी 10 सेकंड में बात सुन लेते हैं, उसके बाद। मैं अभी गाजियाबाद के विषय में ये बात कर रहा था। मेरा जाना हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तो जिन किसान और वहां के मूल लोगों से जो बात हुई, जो आरएलडी का कोर वोटर है, उन लोगों ने कहा कि छोटे चौधरी की मजबूरी हो सकती है भाजपा के साथ जाना, लेकिन हमारी मजबूरी नहीं है कि हम भाजपा के पक्ष में वोट करेंगे। कारण किसान आंदोलन से उन लोगों के मन में जो ये टीस है वो अभी तक बनी हुई है। तो ये कहना ये नहीं होगा कि आरएलडी का वो वोट बीजेपी की ओर कन्वर्ट होगा। जी बिल्कुल विपिन जी, 10 सेकंड में आप भी अपनी बात खत्म करिए। जोड़ूंगा कि जो आरएलडी का जो जाट वोट था, जो उनका जो कोर वोट था, जाट वोट, वो पहले ही बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो चुका था। बाकी जो माइनॉरिटी वोट है आरएलडी का, और जो किसान वोट है जिसने कि बॉर्डर में आके तमाम आंदोलन किए, जो टिकैत जिनका नेता भी है, वो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट होगा आरएलडी का वो वोट। तो आरएलडी कोई बहुत ज्यादा फायदा बिल्कुल। आप सभी का धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए महारण 2024।